फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ को खैर बात। आपको बताते चले कि फवाद चौधरी को मुतअद्दिद बार रिहा किया गया और गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है फवाद चौधरी की जानिब से कि तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहने की तैयारी फवाद चौधरी की जानिब से कर ली गई है। आपको बताएं कि PTI की बड़ी तादाद में कारकुनान जो है पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं, जिसमें एक और इजाफा देखने में आ रहा है। फवाद चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, किन वजूहात के बिना पर अलहदगी इख्तियार की जा रही है? जी फ़हीम, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा, फवाद चौधरी की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है किन वजूहात की बिना पर किया गया है? फ़हीम से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि फवाद चौधरी की जानिब से तहरीक इंसाफ को खैरबात कह दिया गया। मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। फवाद चौधरी की जानिब से ये वजूहात बताई गई हैं और कहा गया है कि मैंने कुछ अरसे की सियासत से ब्रेक ली है। आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान मुतअद्दिद कारकुनान की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से पहले ही PTI को खैरबात कह दिया गया है। और आज फवाद चौधरी जो काफ़ी पार्टिसिपेटिंग रहनुमा रहे हैं, आज उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया गया है। और अब तक के इत्तलात के मुताबिक ये बताया जाता है कि उनकी जानिब से कहा गया है कि सियासत से कुछ अरसे की ब्रेक ले रहा हूँ। फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। कुछ अरसे से फवाद चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारियां और रिहाई का सिलसिला जारी था। उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कर रहे हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़हीम, फवाद चौधरी ने क्या वजह बताई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान किया है और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि जो 9 मई के वाकयात हैं, जिसको मैंने पहले भी अपना बयान दिया था, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं, और अब मैं अपनी पार्टी की पोजीशन से भी इस्तीफा दे रहा हूं और इमरान खान से अपनी जो राहें हैं वो भी अलग कर रहा हूं। फवाद चौधरी 16 MPO के तहत गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिहाई मिली थी, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद से जब उनकी जाने से अदालत में यकीन दहानी कराई गई थी, तब से लेकर अब तक फवाद चौधरी बिल्कुल खामोश थे। ना वो TV चैनल्स के ऊपर आ रहे थे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और यहाँ तक कि उनका जो ट्विटर हैंडल है वो भी बिल्कुल खामोश था। और आज उन्होंने ट्वीट करके ये ऐलान किया। फ़हीम, साथ ही मौजूद रहिएगा, प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन किया। मोहम्मद मालिक साहब, आखिर जो मेन लीडरशिप है अब वो राहें जुदा कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और बिलखुसूस पाकिस्तानी सियासत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, मेरे से बिलाशुबा इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि आपको याद है कि एक जमाना था फवाद चौधरी हॉक थे पार्टी की और बड़ी सख्त लाइन भी लेते थे, पर एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट के मामले में हॉक थे और मुज़ाकरात की बात करते थे बिहाइंड द सीन इमरान खान से कि आप अस्करी क़यादत से ताल्लुकात बनाएं। और इनफैक्ट जब डायलॉग्स हो रहे थे तो डायलॉग्स का हिस्सा भी थे ये जनरल बाजवा एंड कंपनी के साथ। उनका आइडिया तो हमें हो गया था, आपको याद है जिस दिन ये रिलीज हुए थे वाक़े और सारा, तो उनकी वाइफ ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब यू फॉरगॉट टू मेंशन द नेम्स, और उसमें फवाद चौधरी और एक और लोगों का जिक्र किया कि आप उनका नाम लेना भूल गए बाकी जब आपने बात, तो तभी सबके कान खड़े हो गए थे कि भाई ये नहीं होता कि पार्टी लीडर इमरान खान को कोई किसी बेगम याद नहीं करवा सकती कि आपने मेरे मियाँ का नाम नहीं लिया। तो एवरीबडी न्यू के बात जो हम सुन रहे हैं उसमें काफी हकीकत है। तो अच्छा मालिक साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान ने भी कल इसी तरह की गुफ्तगू की कि मैंने आके अपने बेटे से पूछा कि क्या मेरा नाम लिया। तो आप ये समझते हैं कि जितने रहनुमा इस वक्त गिरफ्तार हैं उनका नाम मेंशन नहीं किया गया, उन सब के बारे में हम ऐसी राय रख सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस वजह से इन्होंने छोड़ा है, जाहिर है ये वजह नहीं है छोड़ने की, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उससे हमें इंतजा मिल गया था कि ये बहुत ज्यादा प्रेशर्स हैं और ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैसला कर चुके हैं। देखिए, इस तमाम झगड़ों में कभी कभी अच्छी चीज भी हो जाती है। PTI के लिए ये अच्छा हुआ कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस्तीफा दे दिया। मेरा ख्याल है जितनी PTI की बदनामी उनकी वजह से हुई थी एज वजीर और जो पंजाब में वो करते रहे थे, तो शायद
तो उसके लिए तो पीटीआई को खुश होना चाहिए। लेकिन झटका है शीरी मजारी का जाना, ये झटका है। फवाद चौधरी का जाना झटका है। आई थिंक ये अब डैमेजिंग असल डैमेज, सही मैसेज अब जाना शुरू हुआ है कि अभी फैसला हो गया है कि कोई कुछ भी हो, हर कीमत पे पार्टी का तितर बितर करना है एस्टैब्लिशमेंट। और अब बाकी लोग, मेरा ख्याल है, जो अभी फेंस पे बैठे हुए थे, वो आज के बाद बड़ी सीरियसली सोचेंगे कि अब फैसले करेंगे। बिकॉज अगर शीरी मजारी चली गई है, अगर फवाद चौधरी चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर लीडरशिप अब डायरेक्टली टारगेट हो रही है। ये कोई सुल्तान का कोई टिकट होल्डर नहीं है, कोई लाहौर का टिकट होल्डर नहीं है। ये फेडरल मिनिस्टर्स थे, ये लोग थे जो करीबी समझे जाते थे खानदान के, और इनका एक वजन था, ग्रेविटास पार्टी। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। और अब सबकी नजरें लगेंगी कि अली जैदी, देखिए अली जैदी पे पहले भी बड़े सवाल हो रहे थे। अली जैदी के बड़े करीबी थे जो वो मौलवी महमूद थे, वो गए। फिर एक और एमपीए ने कल रिजाइन किया, वो भी अली जैदी के बहुत करीब थे। तो अली जैदी पे भी बड़े सवालिया निशान से उठे हुए हैं कि क्या तीसरा नाम उसका होगा। सो बहुत ज्यादा प्रेशर इस वक्त है। और मेरा ख्याल है कि जो मैसेज भी दिया जा रहा है तमाम लीडरशिप को कि आप अभी फैसला करें। आज से 1.5 माह बाद जो रिजाइन करेगा वो किसी खाते में नहीं होगा। यू हैव टू टेक साइड्स टुडे, या आज आप हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ हैं। तो इस वक्त इमेंस प्रेशर है। और आई थिंक अभी हमें अगले 3-4 दिनों में हमें 1-2 और बड़े नाम हम डेफिनेटली सुनेंगे। ठीक है। अच्छा मालिक साहब, अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए तो सियासी रहनुमाओं की जिंदगियों में कैद बंद की सोबतें तो गुजरती रही हैं। मुस्लिम लीग नून एक अमली मुजाहिरा हम उसका देख सकते हैं कि गुज़िश्ता अदवार में उनके साथ जो कुछ होता रहा, तो क्या इसको हम ये कहेंगे कि इन रहनुमाओं की पार्टी के साथ कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं थी? इस तरह के हालात से तो जमहूरी पार्टियों को गुजरना पड़ता है। देखिए, कमिटमेंट तो आपको पता है आजकल किसकी कितनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, सारे इंटरेस्ट रिलेटेड ही होते हैं। वो जमाने गुजर गया है कि कोई राइटिस्ट था, कोई लेफ्टिस्ट था, ये इज्म फलाना इज्म, अब सिर्फ अपॉर्चुनिज्म है, इसलिए उस पर छोड़ दे, वो पुरानी बात है। लेकिन ये जो आप हिस्ट्री में जो चीजें हुई है ना, उसमें एक फर्क है। देखिए, नवाज शरीफ वगैरह ने भी गेम की, नाम लिए, हमले किए जबानी। ये जो 9 मई को हुआ है ना, शोधा की जो की है और जो हमले किए हैं, लिटरली इन्होंने प्लेट में रख के अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट के सामने पेश कर दिया। अब आप देखिए कि यौम शोधा भी बनाया जा रहा है, जो टेलीविजन पे कैंपेन, और जो आम लोगों को भी गुस्सा है। अगर मुझे पूछे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोर कमांडर के घर वाला किस्सा इतना डिस्टर्ब नहीं मुझे करता, लेकिन जब मैं पोस्टर्स देखता हूँ, जब मैं शोधा की देखता हूँ तौहीन, मुझे गुस्सा आता है। आप पोस्टर्स देखिए, आप पिक्चर्स देखिए, जवान खूबसूरत, कोई कैप्टन, कोई जवान, कोई कुछ यंग शोधा है, आपको गुस्सा आता है। इन्होंने तो खासा बतौर पाकिस्तानी सभी को गुस्सा आता है। मालिक साहब, इरशाद साहब साथ हैं। इरशाद साहब आपके वक्त मशकूर हैं, लेकिन मैं मालिक साहब से एक सवाल करने के बाद आपकी तरफ आऊँगा। मालिक साहब, आप समझते हैं, जिस तरह आपने ये कहा कि इन्होंने प्लेट में रख के खुद को दे दिया, तो ये दानिस्ता तौर पे कुछ जहनों की इख्तरा थी कि इसी तरीके से पार्टी को डैमेज किया जाएगा? नहीं, देखिए, खासा मेरा ख्याल है हर दफा ना थोड़ा सा ओवर द लाइन चले जाते हैं, और वो ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, और दूसरों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। सारी बहस हट गई, इकोनॉमी से बहस हट गई। आप पिछले 1 माह से देख लें, तबाही हुई हुई है, महंगाई अनप्रेसिडेंटेड महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, IMF का जिक्र कोई नहीं कर रहा, तबाह हो गई है मईशत। अब अभी आने वाले दिन बिल्कुल मुझे नहीं पता लोग जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन तमाम अटेंशन ले आए इस तरफ कि अच्छा जी क्या होगा, कौन है, कौन एमपीए टूटेगा, कौन सी जगह पे जला दी, कहाँ टैंक नहीं जलाया, कहाँ पे टॉप बंद कर दिया। इन्होंने तो अपना बयानिया जो अपोजिशन का होना चाहिए था एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको अपने ऊपर ले आए सारे, फिर 9 मई कर दिया। अब तो गेम ही टोटल बदल दिया। इन सरकार के पास किसी बात का मोमेंटम नहीं था। आज इन्होंने सारा मोमेंटम सियासी भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी उठा के रियासत को और गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया।